भाई सीज़न 5 में जैसे क्योंकि हरियाणा स्टीलर पहली नई टीम खड़ी हुई थी, तो मेरे गुरुजी थे RS खोखर, उसने मुझे हरियाणा स्टीलर में चूज किया और मुझे वहाँ पे खेलने का मौका मिला। और उस टाइम पे मैं कप्तान भी था और थोड़ा प्रेशर भी था, क्योंकि टीम को हैंडल करना और साथ साथ में टीम को जिताना, अपने आप को अच्छा खेल का प्रदर्शन करना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पे। तो मैंने फिर भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखी और मैंने रिकॉर्ड बनाया, 9 हाई फाई लगाए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। राम राम भाई सारे भैया ना, मैं देवेंद्र कहलावत हरियाणा न्यूज़ जर्जर में आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा न्यूज़ की साहसिक पहल हरियाणा का गौरव सीरीज़ में आज का जो इंटरव्यू रहेगा बड़ा ज़बरदस्त धमाकेदार रहेगा, बहुत मोटिवेशनल रहेगा और आपको बहुत सा सीखने को मिलेगा। आज के जो हमारे मेहमान हैं ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम विश्व पटल पर सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। हरियाणा प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में और विदेश में भी इनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं आप। और आज हम एरी की पवित्र भूमि में इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको, बहुत मेरे काफ़ी सारे दर्शक समझ भी गए होंगे। सुरेंद्र नाड़ा जी के उस महान गांव में आए हैं जिन्होंने सुरेंद्र नाड़ा जी से पहलवान हमारे हरियाणा प्रदेश को दिए। तो भाई इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई जी। भाई आज का इंटरव्यू स्पेशल होगा। आप हमारे चैनल पर देखते हो आए दिन एक से एक खिलाड़ी के इंटरव्यू आते हैं, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे हरियाणा की नई पीढ़ी है, नए खिलाड़ी है, उन्हें मोटिवेशन मिला, एक सीख मिला, एक मार्गदर्शन मिला है, बड़े खिलाड़ियों का आशीर्वाद मिला है। तो आज का इंटरव्यू कुछ अलग तरीके तो होगा। मैं देवेंद्र कहलावत, पहलवान जी हैं, साथ में मंजीत कहलावत। राम राम जी सबने। तो आज भाई जानकारी लेंगे, एक एक स्टेप पर बात करेंगे, कैसे पहलवान जी ने खेल जगत में शुरुआत करी, कैसे मेहनत करते हुए बड़ों का आशीर्वाद होते हुए कैसे, अब क्योंकि अपने हरियाणा में सर्कल कबड्डी का जोर हुआ करता, एक नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने कैसे इस खेल को पहुंचाया, उसके लिए बातें होंगी। बने रहो वीडियो के लास्ट तक। भाई ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो किसी इंट्रोडक्शन किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी जो हमारे जो नए खिलाड़ी है, जो हरियाणा के नई जनरेशन है जी, एक बार अपना परिचय दो शॉर्ट शब्द। देखो, मेरा नाम सुरेंद्र नाड़ा और एरी मेरा गांव है, झज्जर मेरा डिस्ट्रिक्ट। और जो कबड्डी प्रेमी है वो तो मुझे जानते हैं अच्छे से, क्योंकि जो कबड्डी प्रेमी वो तो टीवी पे हर टाइम देखते हैं और हर टाइम हमारे मैचों में साथ भी देते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई पहलवान जी के नाम तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक एक पर बात करेंगे। पहलवान जी आपने मतलब सीजन 5 में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है 995 का। हाँ भाई बिल्कुल रहा है ये तो सीज़न 5 में, और शायद हो सकता है सीज़न 6 में भी करता है। वो तो चलो मेरी इंजरी होगी, वो तो भाई एक किस्मत का खेल है, इंजरी तो खेल में होती रहती है। भाई सीज़न 5 में जैसे क्योंकि हरियाणा स्टीलर पहली नई टीम खड़ी हुई थी, तो मेरे गुरुजी थे RS खोखर, उसने मुझे हरियाणा स्टीलर में चूज किया और मुझे वहाँ पे खेलने का मौका मिला। और उस टाइम पे मैं कप्तान भी था और थोड़ा प्रेशर भी था, क्योंकि टीम को हैंडल करना और साथ साथ में टीम को जिताना, अपने आप को अच्छा खेल का प्रदर्शन करना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पे। तो मैंने फिर भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखी और मैंने रिकॉर्ड बनाया, 9 हाई फाई लगाए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। पहलवान जी अगर हम खेल जगत की बात करें तो आप चमकते हुए सितारे हो, खेल में नए नए आयाम आपने सफलताओं के स्थापित करें और विश्व पटल पर हरियाणा का नाम सुनहरे अक्षरों पे लिख दिया। अगर हम आपके शुरुआती दौर की बात करें तो आपने कब एंट्री मारी, कितने साल के थे जब आपने खेलना शुरू करें? देखो, पहले तो मैं गांव में खेलता था, हम छोटे छोटे थे तब तो, क्योंकि मेरे गांव में कबड्डी का ही जुनून है और कभी से पहले से जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम कबड्डी के ही खिलाड़ी देख रहे हैं, क्योंकि और गेम के तो इतने खिलाड़ी नहीं है। तो मेरा फादर भी कबड्डी खेलता था और मैंने भी कबड्डी स्टार्ट कर दी, मेरे भाई भी कबड्डी खेलते थे और खेलते हैं। पर सर्कल कबड्डी को इतनी अहमियत और इतनी मान्यता नहीं है जो कि नेशनल स्टाइल को है। तो मेरे बुआ का लड़का एक रेसलर है, उसने मुझे मतलब ये रास्ता दिखाया था कि भाई सर्कल कबड्डी में कुछ नहीं है, इतनी जॉब वगैरह नहीं है, इतने पैसे नहीं थे पहले, क्योंकि पहले बर्तनों में ही खेलते थे। तो फिर उस चीज़ की इतनी वो नहीं थी, जब लग इंसान अपने स्टैंड पे नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं फिर।
तो उसके चलते हुए मेरे बुआ का जो लड़का था उसने मेरे को यहाँ से घर से मेरे पापा से उसने बात की, बताया कि मामा जी ऐसे ऐसे है, इसको मेरे साथ छोड़ दे वहाँ पे सोनीपत में, मैं इसको कामयाब करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से मेरे घर वालों ने उसके साथ भेज दिया और मैं वहाँ चला गया। तो मेरे को भी एक जुनून हो गया कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो मुझे भी कुछ करना है, कुछ बनना है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। तो किसान के बेटे सभी नॉर्मल होते हैं, इतने आउटस्टैंडिंग या इतना कोई धनवान नहीं होता। तो वहाँ मैं रहा काफ़ी साल। जब मैं स्टार्टिंग में गया तो 1-2 महीने मैंने माहौल देखा, कौन सा गेम चूज़ करना है, क्या मैं खेल सकता हूँ, किस में मैं सक्सेस हो सकता हूँ। तो वहाँ जाके मैंने फिर कबड्डी को ही चूज़ किया। वहाँ नेशनल स्टाइल थी, कबड्डी थी, तो ये भाई मखा ये खेल लेते हैं अगर इसमें ज़्यादा जल्दी कामयाबी मिलती है तो, क्योंकि नौकरी की बहुत आवश्यकता थी उस टाइम पे। तो मैंने नेशनल स्टाइल कबड्डी स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा स्टेप टू स्टेप। तो फिर परफॉर्मेंस ठीक होगी, कोच साहब जो मेरे गुरु थे वहाँ सिखाते थे। तो उसके बाद मैं नेशनल खेला 2004 में। मैं 2004 में सब जूनियर 2 नेशनल खेला, दोनों में मेरे मेडल आए। तो बहुत खुशी हुई कि ये लगा कि हाँ अब मतलब कुछ मैं कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ। क्योंकि जब बुआ का लड़का साथ था उसने बताया कि अब आप जूनियर में मेडल लेके आ गए तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी जूनियर के मेडल पे और आप जल्दी कामयाब हो जाओगे और जल्दी जॉब मिल जाएगी। आप ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, डिसिप्लिन में रहो। कुछ काफ़ी चीज़ें बताई कि डाइट मेंटेन रखो, ज़्यादा इधर उधर मत भागो, कि अपनी प्रैक्टिस की रेस्ट किया, प्रैक्टिस की रेस्ट किया। तो उसी चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया और जो मैंने उस टाइम पे जो मेहनत की, जो प्रैक्टिस की, वो आज मेरे सामने है। आप लोगों को सभी को पता है कि मेहनत कितनी ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए। जो हमारे हरियाणा की संस्कृति बहुत प्यारी और गुड़ संस्कृति है। हरियाणा में शुरू से ही अखाड़ों और गुरुकुल के द्वारा नवयुवकों को किशोर अवस्था में लंगोटी बांध कर साधना करके मेहनत करके एक नए मार्ग पर चला गए, शरीर को बलवान बनाकर, चरित्र को बलवान बनाकर और भविष्य का निर्माण करते हैं। और हरियाणा में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने समय पर अच्छा प्रदर्शन करके पूरे भारतवर्ष का भी मान बढ़ाया, हरियाणा प्रदेश का भी मान बढ़ाया और विश्व पटल पर हरियाणा का नाम सुनहरे अक्षरों पर लिखते रहे। इसी कड़ी में आज हम आए हैं सुरेंद्र नाड़ा जी के पास में, स्टार खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के। अगर हम पहलवान जी प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो एक बहुत लोगों ने, पूरे देश ने के पूरे वर्ल्ड ने बहुत प्यार दिया, बहुत खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करा और बहुत से लाखों चाहने वाले हैं जी। आपकी एक इमेज है। अपने अगर हम बात करें शुरुआती दौर की तो हरियाणा में सर्कल कबड्डी का ज़्यादा हो रहा करता। आपने नेशनल स्टाइल खेला और सबसे पहला तो हमारे दर्शक न्यूज़ जानना चाहूँगे, जब आपने शुरुआत करी कहाँ कोचिंग ली और जब आपने एक नए लेवल के लिए खेल की तैयारी करी तो फिर आपने कहाँ कोचिंग ली? देखो, मेरी शुरुआत सोनीपत सुभाष स्टेडियम से ही थी स्टार्टिंग से। और उसके बाद 4 साल मैंने मतलब वहाँ सुभाष स्टेडियम प्रैक्टिस की। तो उसके बाद जब अपना जो साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया है बालगढ़, तो वहाँ पे जब वो मतलब कि नया सेंटर ओपन हुआ था तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ एक्सीलेंसी में, जो कि सरकार की तरफ से फ्री डाइट, फ्री रहना, फ्री खाना सब कुछ था। तो मैं 3-4 साल वहाँ रहा। मैं 2009 में मेरी जॉब लग गई। उसके बाद मैं CISF में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की और मेरी टीम पानीपत रिफाइनरी के वहाँ पे है। तो मैं अब वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ कंटिन्यू और जब गांव में आता हूँ तो मैं गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। अक्सर लोग देखते हैं सर, आप मैच में प्रो कबड्डी का जब मैच होता है, अगर किसी भी सीज़न की बात करें, आपके साथ में मोहित चिल्लर जी लेफ़्ट राइट आप संभालते हो, तो दोनों का जो आई कॉन्टैक्ट है मैंने नोटिस करा हमेशा आपका आई कॉन्टैक्ट बना रहता है और एक जो टीम में जो आपसी तालमेल है बहुत मायने रखा है। तो जो आपकी ये स्ट्रैटेजी है इसके बारे में थोड़ा बताओ दर्शकों। देखो, ये तालमेल क्या है, जब हम फर्स्ट सीजन एक साथ खेले तो उससे पहले हम प्रैक्टिस में हमने तालमेल बनाया, उस पर फोकस किया, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो और फर्स्ट टाइम ही हम मतलब कि एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिला था। तो क्या है, जब प्रैक्टिस में हमने डिफेंस को सेट किया, जैसे अनूप कुमार हमारे साथ थे तो उन्होंने बताया, कोच थे हमारे जो हमारी टीम के, उन्होंने भी टीम को सेट किया और
मतलब डिफेंस पे ही ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि रेडर तो अपना स्कोर ऑटोमेटिक करता ही है, उसको 2 टैकल हो या 3 टैकल हो तो वो अपना स्कोर कर देता अगली ना अगली रेड में लास्ट तक। लेकिन डिफेंस का ये होता है कि डिफेंस को मजबूत बनाना और डिफेंस को रोकना वो बहुत ज़रूरी है। टीम जीतती है तो डिफेंस की वजह से जीतती है, जब तक डिफेंस अच्छा नहीं खेलेगी तो टीम बिल्कुल नहीं जीतेगी, रेडर कितना स्कोर करते रहो। तो मेरा मोहित का वहीं से सेटिंग हुई थी और वहीं से हमारा तालमेल बना था और सीज़न 5 तक एक साथ रहे, एक टीम में खेले और अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, लोगों को भी पसंद आया और लोगों ने भी बहुत प्यार दिया हमें और एक साथ खेलते हुए लोग बहुत पसंद करते थे। अब 2 सीज़न से हम नहीं खेल रहे तो लोगों के मैसेज आते हैं, बताते हैं कि भाई आप क्यों नहीं खेल रहे। तो हम 2 सीज़न से अलग अलग टीमों में हैं, तो ये एक हमारे लिए एक बैड लक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक साथ ही खेलें। आप दोनों में इतना प्यार है जी, वीडियो बनाया गया, आप अलग अलग टीम में हो गए। तो अगर हम बात करें उनकी, आपकी केमिस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त है, पर्सनल तौर पर आपका व्यवहार कैसा है एक दूसरे के साथ, रिलेशन कैसे है? देखो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम मतलब घर तक आना जाना है बहुत अच्छे से, और जब फ्री होते हैं हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ, हम और घूमते भी हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से अलग हैं, टीम में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन प्यार है एक, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही रहेगा। पहलवान जी, अगर बात करें खिलाड़ी में निखार के लिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखा है, प्रैक्टिस में आप कितना टाइम दो? देखो खिलाड़ी के लिए एक प्रैक्टिस ही है, वो नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लो, कितना अच्छा खा लो, कितना अच्छा पहन लो, जब लग हम अपना जो जिससे हमारी पहचान बनी है हम उसकी मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी गेम है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम भी सुबह 3-4 घंटे, शाम को 3-4 घंटे, क्योंकि हमारे लिए एक पहचान और एक नाम देने वाला हमारा गेम ही है। वर्ल्ड कप के फाइनल में थे जब मोहित छिल्लर सब्स्टिट्यूशन में थे बाहर, तो जब मतलब टैकल में जब पॉइंट चाहिए थे तो उनको सब्स्टिट्यूशन अंदर बुलाया गया था, जैसे कि आपकी तालमेल अच्छी थी, तो क्या बताना चाहेंगे आप? उस टाइम पे हमने सुपर टैकल किया था ईरान के रेडर को और हमने लोने से अपने टीम को बचाया था। तो लोगों को पता थी या कोच को पता थी, कैप्टन को पता थी कि हाँ ये टैकल कर सकते हैं क्योंकि इनका तालमेल अच्छा है, तो इसलिए उसको अंदर बुलाया था और वो हमने करके दिखाया। जब सीज़न 3 में आप एशियन गेम के लिए गए थे तो फजल अतराचली ने मतलब कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर आए थे, तो उनका मतलब कैरियर वहीं से शुरू हुआ था। हाँ, जब हम 2016 में साउथ एशियन गेम था गुवाहाटी में, तो हमारी टीम से 4 खिलाड़ी थे, मोहित छिल्लर, मैं और अनूप भाई साहब और विशाल मानी। तो तब राकेश ने टीम को संभाला था और उस टाइम पे फैजल को मौका मिला था, तो उस मौके का फ़ायदा उठाया फैजल ने पूरी अच्छी तरह, और वहीं से उसको टीम में जगह मिली, नहीं तो शायद उसको मौका नहीं मिलता, तो क्या पता वो अब शायद बाहर ही रहता, 12 में फर्स्ट ईयर में नहीं खेलता। सर, कोई भी खिलाड़ी अगर मेहनत करे, पसीना बहावे, प्रैक्टिस करे, तो डाइट बहुत मायने रखा है। तो आपकी नज़र में आपने डाइट किस तरह मायने रखा है, किस तरह आप देखो डाइट ने, वेज नॉन वेज के प्रेफर करो? देखो अपने पर डिपेंड है, लोग वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, कोई वेजिटेरियन है कोई नॉन वेज है, तो मैं तो नॉन वेज खाता नहीं, वेजिटेरियन हूँ। और ये नहीं है कि वेज खाने वाला इंसान नहीं होता है, खिलाड़ी नहीं होता, ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जो नॉन वेज बिल्कुल टच भी नहीं करते और वो आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मेरे मायने में या मेरे देख में कि ये नहीं है कि आप नॉन वेज ही खाना ज़रूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि डाइट और ड्राई फ्रूट और दूध घी बहुत हैं खाने के लिए। एक मीट मांस से ही प्लेयर नहीं बनता कि वो खाने से ही बॉडी में एनर्जी आती है या पावर आती है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी देखा गया जी, कई जो हमारे बहुत बढ़िया खिलाड़ी, कई बार वो नशे की कंट्रोवर्सी में फंस जाए, और नशा है वो आदमी की जड़ खोखली कर दे। अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें तो भारत में भी जो नई जनरेशन है, नशे का बहुत प्रकोप हो गया है। पंजाब से हरियाणा 1 नवंबर 1966 में अलग हुआ था। पंजाब में अगर शुरुआत की बात करें, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, स्पोर्ट में बहुत आगे तक गए हैं, लेकिन हकीकत ये आ गई आज वो नशे की गिरफ्त में डूब चुके हैं। और इस बात से भी हम कहीं मुँह नहीं छिपा सकते कि हरियाणा में भी नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नई पीढ़ी है वो नशे की तरफ आकर्षित हो रही। आप एक स्पोर्ट्समैन हो, पूरे वर्ल्ड के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, भारतवर्ष के लिए एक आइकन हो, लोग आपको फॉलो करते हैं।
तो नशे को लेके आप क्या अवेयरनेस नई जनता में देखना चाहते हो, क्या संदेश दोगे? देखो, मेरा तो यही संदेश है कि नशा करने वाला प्लेयर नहीं होता, वो 2 दिन का मेहमान होता है। क्योंकि नशे में जल्दी टूट जाता है। 1 सीज़न खेल सकता है, 2 सीज़न खेल सकता है। जो मतलब कि देसी डाइट खा के और बगैर नशे खेलता है वो लंबा चलता है, वो 10 साल भी खेल सकता है, 15 साल भी खेलते हैं। हमने जो पुराने खिलाड़ी थे हमने वे देखे हैं काफ़ी साल खेलते हुए। और जो नशे वाले हैं वो थोड़े दिन खेलते हैं, 2 सीज़न 3 सीज़न में ही अपना मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं, उनको फिर कोई नहीं पूछता। तो भाइयों, मेरी तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नशे से बचो और अपने जो देसी डाइट है, जो अपनी जो नेचुरल डाइट है वो लो और अपनी मेहनत करो। मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है, ना कि नशे वाला। जो हमारे हरियाणा प्रदेश की नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, नए बाण भाई जो इस गेम में आना चाहो, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारा तो यही संदेश है, कोई भी भाई बहन अगर गेम में आता है तो अपने अच्छे से आओ और नशे वगैरह ये करने की मत सोचो। डिसिप्लिन में रहो, अच्छी डाइट लो, अपने गुरु का मान सम्मान करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का कहना मानो और डिसिप्लिन में रह के अपनी मेहनत करो, वही सक्सेस होता है। पहलवान जी, आदमी अगर कहीं भी अच्छी किसी दिशा में मेहनत करता है तो सबसे ज़्यादा बड़ों के आशीर्वाद का हाथ रहता है, भगवान का आशीर्वाद। बड़े बुजुर्ग भगवान के बराबर होते हैं, नौजवान साथियों का प्यार होता है, सहयोग होता है, लेकिन बुजुर्गों का अहम माना गया हमारे संस्कारों में। तो हमारे दर्शक आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। आपके बहुत से फॉलोअर हैं, आप एक मिडिल फैमिली से हो, किसान फैमिली से हो, आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताओ दर्शकों। देखो, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली में मतलब कि मम्मी पापा, दादी, अंकल, आंटी और ब्रोदर 2 और कज़न सिस्टर, कज़न ब्रोदर और मेरे 2 बच्चे, मिसेज और मेरी एक बेटी है, मतलब भाई की लड़की। तो भाई की शादी हो रही है, तो एक कवारा है अभी। और मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है और बहुत अच्छी प्यारी सी फैमिली है। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी फैमिली से। आप सभी जानते हो हमारे हरियाणा की तो संस्कृति ऐसी है, और गांव में जो रहते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। शहरी परिवेश में तो काफ़ी बदलाव हुआ अभी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब भी वही प्यार, मुलाजा, बड़ों का आशीर्वाद, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, पारिवारिक बात करना। सुरेंद्र नाडा जी हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले के ऐरी गांव से हैं। एक गांव से उठ कर अपनी मेहनत के दम पे इन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी, बाहर प्रशिक्षण लिया, अच्छा परफॉर्म किया और आज की डेट में हरियाणा प्रदेश के स्टार खिलाड़ी हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनके चाहने वाले हैं। लाखों चाहने वाले हैं, बहुत से लोग इनको फॉलो करते हैं। आपके खेल जगत में सर ऐसा भी कोई खिलाड़ी होगा जिसको आप फॉलो करते हो? देखो, ऐसे काफ़ी खिलाड़ी हैं, जैसे बजरंग पूनिया है, हमारे गवांड का ही है और उसने भी हमारे भारत का नाम रोशन किया है और कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी खिलाड़ियों को मैं करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी कोई भी हो फॉलो करना चाहिए, उसको देखना चाहिए वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या डाइट ले रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो अपने सीनियर खिलाड़ी से या बड़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, फॉलो करना चाहिए। पहलवान जी, हमारे दर्शक एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। जो अभी 22-23 मार्च से जो लॉकडाउन चला था, लगभग सारे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा था और सारी ये जो सीरीज थी ये बंद हो गई थी। तो ये जो इस दौरान जो लंबा पीरियड था, आपने किस तरह काटा, के कुछ कराया, एक बार दर्शक तो बताओ। देखो, ये तो सभी के लिए बड़ी मुश्किल के दिन थे और इसमें मैंने तो गांव में ही घर पे ही काटे हैं और वो जो भी समय बिताया घर पे बिताया, लेकिन लंबा समय निकल गया, उसमें हमें बहुत लॉस हुआ, हमारे देश को भी, खिलाड़ियों को भी, हमें भी। क्योंकि 6-6 महीने अगर खिलाड़ी घर पे बैठता है तो बहुत पीछे जाता है। हमें एक दिन की मेहनत भी नहीं करते ना, हम 1 महीने पीछे जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है खिलाड़ियों में, चाहे व्यापारी हो या कोई भी हो। क्योंकि लॉकडाउन तो ऐसा हो गया, ये बीमारी ऐसी आ गई, महामारी, हमारे देश को नुकसान हुआ, खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है, तो हमें भी नुकसान हुआ है। तो इसमें मतलब खिलाड़ी को घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था, तो उसके लिए प्रैक्टिस अपने घर में ही करनी थी, जो भी करनी थी थोड़ी ही, क्योंकि रनिंग तो हम कर नहीं सकते थे। जो भी मतलब कि मतलब हमने जो भी मेहनत करनी है 1 आध घंटे के लिए, उसमें योगा भी और जो रस्सी वगैरह कूदना या कोई अपने घर पे जो डैम्बल वगैरह हैं या कुछ भी नॉर्मल एक्सरसाइज 1 घंटा तो हम करते ही थे, क्योंकि फिट भी रहना ज़रूरी है। अगर
क्या पता ये लॉकडाउन में लंबा चल जाए, 1 साल भी निकल जाए, कोई गेम ना हो, कोई कंपटीशन नहीं हो, तो हमें फिट रहना और हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो हमने सोचा 6 महीने घर पे ही हैं, तो हमने जैसे ही अपना गियर है इसमें ही मतलब 6 महीने प्रैक्टिस की और यहीं हमने 6 महीने बिताए। उसके बाद अब तो मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में हूँ और पानीपत हमारी टीम है उसके साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लास्ट में चलते चलते आप तो एक बात जरूर पूछें जी, आपका जो गांव गवांड है शुरू से ही इसमें खेल के प्रति लोग जागरूक है, खेल का माहौल भी बढ़िया है, जो आपकी क्या कोशिश रहेगी जी, आपने इतना समय खेल को दिया, ऐसा अच्छी लेवल पे हो, जो नए खिलाड़ी आएंगे उसके लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है, फ्यूचर प्लानिंग क्या आपकी? देखो मेरी तो यही प्लानिंग है कि मैं तो मतलब कि अपने गांव गवांड से नेशनल स्टाइल का अकेला खिलाड़ी हूँ, तो मेरा तो यही संदेश है कि मैं तो अपने गांव गवांड में ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कबड्डी को खिलाऊँ, इसको ऊपर लेके आऊँ, खिलाड़ियों का भविष्य बनाऊँ। जैसे मेरे गांव में बिल्कुल नहीं खेलते थे, मेरे गांव में अब मेरे गांव की टीम है, 20-25 बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं और मैं शनिवार इतवार को आता हूँ तो उनके साथ प्रैक्टिस भी करता हूँ, उनकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ और उनकी प्रैक्टिस भी देखता हूँ भी क्या करते हैं, क्या सीखा है, या कोई चीज़ सिखाई वो भूल गए हो तो उनको दोबारा रिपीट कराता हूँ। तो मेरा तो यही संदेश है कि भाई आप एक खिलाड़ी का जीवन है ना, वो किसी का जीवन नहीं है। आप एक बार इस फील्ड में आके देखो, आपको अलग ही मज़ा आएगा, अलग ही अंदाज आएगा, लोगों का प्यार इतना मिलेगा कि शायद आप बोल नहीं पाओगे। आज आपने जी अपना इतना कीमती समय भारतीय दिया, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा न्यूज़ जज्जर की पूरी टीम की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद भाई साहब, हरियाणा न्यूज़ जज्जर को मैं बधाई देता हूँ कि आप हर खिलाड़ी का इंटरव्यू लेते हो, हर दिन नया इंटरव्यू लेते हो और घर घर जाके इंटरव्यू लेते हो, हमारी आवाज़, खिलाड़ियों की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि आप भी भाई हरियाणा न्यूज़ जज्जर को प्यार करो और उसको मतलब कि लाइक करो, शेयर करो। और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया हमारा और इतना समय दिया, तो भाई धन्यवाद। भाई मैं सुरेंद्र नाडा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा पहले इंटरव्यू इन्हीं के साथ हुआ और मैं सदैव ये मेरे साथ रहेगी, इनकी जो बातें हैं, जो हमारे बीच आज बातें हुई हैं, वो हमें सदैव याद रहेंगी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद तो हमने आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने आके हमें समय दिया और हमारा इंटरव्यू लिया, आपने इस लायक समझा और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो धन्यवाद हमने आप लोगों का करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आप पहले ऐसे चैनल वाले कोई नहीं था कि 5 साल पहले, 4 साल पहले ऐसे कोई घर में आके या किसी गांव में जाके इंटरव्यू कोई भी इंटरव्यू नहीं लेता था। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप हर खिलाड़ी की दिल की बात और उसके लाइफ के बारे में लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो धन्यवाद हमने करना चाहिए भाई, धन्यवाद। आज का जो इतना बढ़िया इंटरव्यू गया, सुरेंद्र नाडा जी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। ये इंटरव्यू आपने कैसा लगा, आपने इस इंटरव्यू तक क्या सीखने मिला और आप सुरेंद्र नाडा जी के किस लेवल के फ़ैन हो, इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखना। और आपको इस इंटरव्यू से सीखने के लिए क्या क्या नई बातें मिली और आप कौन से खेल को पसंद करते हो, ये बातें बताना। और आप सुरेंद्र नाडा जी को जो अपने दिल की बात कहना चाहते हो, खुला आमंत्रण आप कमेंट के माध्यम से उसको दे सकते हो। और हमारे हरियाणा के, हमारे पूरे भारतवर्ष की स्टार खिलाड़ी, एक आइकन, लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं। आज उनको देखने को, समझने को, इनकी निजी जिंदगी के बारे में हमने प्रकाश डालने की कोशिश करी है। इंटरव्यू कैसा रहा आप ज़रूर बताना। ऐसे ही मोटिवेशनल इंटरव्यू लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे एक ऐसे ही दमदार खिलाड़ी के साथ। तब तक बने रहो हरियाणा न्यूज़ जज्जर के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद भाई। जय हिंद भाई, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।